अभी किसी को कहीं पीट कर मार देंगे, कहीं किसी को लड़की के साथ हाथरस में हो जाएगा, कहीं लखीमपुर में हो जाएगा। तो पहले पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। गृह राज्य मंत्री का बेटा खुद रमन कश्यप को गोली से मारने का काम कर दे लगे। जो बदमाशों की भाषा होती है वो योगी की भाषा बन गई। अब जब एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, इसे आप किस उससे देख रहे हैं? देखिए, हम उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निश्चित रूप से पत्रकारिता अपने आप में लोकतंत्र का एक चतुर्थ महत्वपूर्ण खंबा है और जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार दूर दराज के गांव गंवान में इलाकों में अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों को इस बात की सूचना देने के लिए और लोगों को अवगत कराने के लिए जिस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। और जो हत्या हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है और ये निकम्मापन है शासन और प्रशासन का। कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या लग रहा है कि कैसी व्यवस्था की दिन दिहाड़े बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं? ये तो आपको साफ गोई के साथ नजर आएगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को पुलिस वाले मार दें, तो उससे ज़्यादा और कोई दूसरा उदाहरण उसके सामने नहीं हो सकता। गृह राज्य मंत्री का बेटा खुद रमन कश्यप को गोली से मारने का काम कर दे लखीमपुर में, जो वीडियो बना रहा हो इस बात की कि किस तरह से उनकी जीप ने किसानों को रौंदने का काम किया था। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखते हुए अपने अधिकारों की मांगों को मांग करनी चाहिए। आपको लगता है कि बदमाश बेखौफ हो चुका है? बिल्कुल, खाकी का खौफ नहीं रहा। खाकी का खौफ खत्म है। खाकी का खौफ केवल मुखिया की भाषा जो ठोकों की है, जो बदमाशों की भाषा होती है, वो योगी की भाषा बन गई। अब जब योगी की भाषा बदमाशों की भाषा होगी तो किस तरह से किसका खौफ किसके मन में रहेगा? लोग अजीब सी दहशत में हैं। सहारनपुर में जिस तरह से एक पत्रकार की दिन दिहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर आपको क्या कहना है? कैसी कानून व्यवस्था है प्रदेश में? देखिए, आज ही नहीं, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, चाहे लखीमपुर खीरी रही हो, जब राज्य गृह मंत्री का बेटा हरकत कर रहा है, दोषी पाया गया है, सारी चीज़ें पाई गई हैं, उसके बाद भी सरकार इस्तीफ़ा नहीं ले रही है, तो अब कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची कि ये सरकार गुंडों की सरकार है, ये सरकार हत्यारों की सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं, साक्षात आपके सामने है। आपको लग रहा है कि खाकी का कोई खौफ नहीं रहा, बदमाशों के हौसले बुलंद है? 100% बदमाशों की हौसले बुलंद है। 100% पत्रकार की हत्या होती है। आपने देखा एक व्यापारी की अभी गोरखपुर में, जहाँ के सीएम है, वहाँ पर होटल में हत्या कर दी गई। इससे बड़ा और क्या प्रॉब्लम? जहाँ के सीएम हैं वहाँ पर होटल में हत्या कर दी गई एक व्यापारी की, तो इसे क्या मानेंगे आप? कहाँ है, कहाँ खौफ है खाकी का, कहाँ सरकार का खौफ है? सर जी, हम जानना चाहते हैं, एक पत्रकार की दिन दिहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते? कैसी कानून व्यवस्था है ये जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए? सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं कि भाई पत्रकार की हत्या हुई है और आपसे वादा करते हैं कि हम पत्रकार के परिवार के साथ हैं और जिन लोगों ने हत्या की उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे जो साहिल साहब हैं, जो नकुड़ विधानसभा से इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इनके साथ हमारा बेटा, दोनों ने मिलकर बाकायदा जाकर थाने में उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई, एसएसपी साहब से बात की और उनसे आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने इस मर्डर किया उनको सज़ा दिलाने का काम हमारा प्रशासन करेगा। और इसके अलावा अभी आपने जो कहा है कि ये प्रशासन पर या लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से सवाल है, तो ये बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ध्वस्त है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना, ढंडोरा पीटने का काम करते, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। पत्रकार की हत्या होती है, एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है होटल के अंदर, इसके अलावा हमारी बहनों की हत्याएं और उनके साथ रेप हो जाता है, तो यही इसका एक कारनामा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करने के बाद अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल न कभी पहले था और ना आज है। आपको लगता है कि खाकी का कोई खौफ नहीं रहा? देखिए, आज की तारीख में तो ये हमारे यहाँ के जो पत्रकार की हत्या हुई उससे तो ये जाहिर होता है कि अब पुलिस का इकबाल इस हुकूमत की वजह से ख़त्म हो गया है, जो काबिल मजम्मत है। दिन दिहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी गई है, क्या आपको लगता है खाकी का खौफ बदमाशों में खत्म हो चुका है? देखिए, कानून व्यवस्था नहीं, पूरे 5 साल से
पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ये आज सहारनपुर में हुआ, आपने गोरखपुर में भी देखा, हाथरस की बेटी का भी आपने देखा, लखीमपुर में किस तरह से थार किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई वो भी आपने देखा। कानून व्यवस्था की कोई नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसीलिए जनता मन बना चुकी है कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाली 10 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, बहुमत हासिल प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। ये सरकार जनता की होगी, मजदूरों की होगी, गरीबों की होगी, किसानों की होगी, शोषित वंचित सबकी सरकार होगी।